गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनाङ्गमदापहरं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। बोल शंकर भगवान की जय। श्री शिव महापुराण नवां अध्याय और शिव जी का ज्ञानोपदेश। किसके लिए? ब्रह्मा और विष्णु के लिए। नंदकिशोर बोले, हे महर्षि सनत कुमार, अब ब्रह्मा विष्णु हाथ जोड़े हुए शिव जी के अगल बगल में जा बैठे और उनकी पूजा की। पुनः ब्रह्मा विष्णु से पूजित शिव जी प्रसन्न हो उनसे बोले, हे वत्स, ऐसे महान दिनों में तुम हमारी पूजा में संतुष्ट हो। अतः अब आज से इस दिन का नाम शिवरात्रि नाम से प्रसिद्ध होगा, जो मेरी प्रिय तिथि होगी। इस शिवरात्रि के दिन जो मेरे लिंगेश्वर शिव के पिंड में पूजा करेगा वह सृष्टि विधायक होगा। यदि कोई जितेंद्रिय और निराकार रहकर 1 वर्ष निरंतर मेरी पूजा करेगा वह तो बड़ा तपस्वी है, किंतु जो एक दिन शिवरात्रि की मेरी तिथि पर पंच रहित वो मेरी पूजा करेगा वह उसके ही समान होगा। क्योंकि जैसे चंद्र दर्शन से समुद्र उमड़कर है वैसे ही यह दिन भी मेरी भक्ति को उमड़ाने वाला है। मेरा स्तंभ जो मैं पहले प्रकट हुआ लिंग रूप आर्द्रा नक्षत्र है। यदि कोई अहगहन में आर्द्रा नक्षत्र में उमा सहित मेरे रूप का या मेरे वे लिंग के ही दर्शन करता है वह मुझे मेरे परम प्रिय कार्तिकेय से भी अधिक प्रिय लगता है। इस पुनीत दिन में दर्शन से ही महाफल प्राप्त होता है और पूजन फल तो वाणी से नहीं कहा जा सकता। इस समय के स्थान में जहाँ मैं लिंग रूप से प्रकट हुआ हूँ इसका यही नाम होगा और यह पूजन के समय छोटा हो जाएगा। यह भक्ति मुक्ति दायक होने के साथ साथ दर्शन स्पर्श और ध्यान से आवागमन से मुक्ति देने वाला है। शिव में इसका नाम अरुणाचल होगा और यहाँ शरीर छोड़ने वाले को मुक्ति प्राप्त होगी। जो इस लिंग में मुझे परमेश्वर लिंग के स्वरूप पूजा करेगा उन्हें सालोक समीप्त सारूप्य साठ और सायुज्य 5 प्रकार की मुक्ति प्राप्त होगी और आप सब भी अपने इष्ट और प्राप्त करेंगे। फिर तो ब्रह्मा विष्णु युद्ध में जितनी सेना मारी गई थी उन सब को शिव जी ने अमृत बरसाकर जीवन दान प्रदान किया और उन दोनों की परस्पर शत्रुता को भी यह कहकर समाप्त किया कि मेरे सफल और निष्फल 2 स्वरूप हैं, जैसा और किसी का नहीं है और इसलिए कोई और ईश्वर नहीं हो सकता। हमारा एक तो स्तंभ लिंग रूप है और दूसरा निष्कल सगुण ईश्वर है। ये दोनों ही रूप सिद्ध हैं। बड़ा आश्चर्य है कि तुम लोगों ने अज्ञानवश अपने को ईश्वर मान लिया था। उसे ही दूर करने के लिए मैं संग्राम भूमि में आया। अब अभिमान त्याग मुझे ईश्वर में भक्ति करो। मेरी इस प्रसन्नता से लोक में सभी पदार्थ प्रकाशित हो रहे हैं। मैं यह ब्रह्मा हूँ, परब्रह्म और मेरी यह सब कलाएं हैं जो निष्कल रूप से मैं दृष्टिगोचर हो रही हैं। मुझ गुरुदेव के वाक्य ही सर्वदा तुम्हारे लिए प्रमाण हैं। तुम्हारी प्रीति देखकर ही मैंने ऐसा कहा है। मैं सगुण निर्गुण दोनों ही हूँ। यह सब कुछ मेरा है और ब्रह्म ज्ञान देने के लिए ही मैंने निष्कल रूप से प्रकट हुआ हूँ। मेरा यह निष्कल ही ब्रह्म का बोध कराएगा जिससे मेरा आत्मिक संबंध है। लिंग और लिंग के अभेद से यह नित्य ही पूजनीय है। जो मेरे इस लिंग रूप की स्थापना करता है वहाँ मैं अप्रतिष्ठित रूप से रहता हूँ। मेरा लिंग रूप प्रधान और वेर रूप गौण है। लिंग के अभाव से वेर सहित भी वह स्थान क्षेत्र है।